अरे आओ भाई, तुम लोग को कोई मारने नहीं वाला है। जो भी जितना भी याद है मेरे को मालूम है, बहुत टाइम हो गया इसलिए पूछ रहा हूँ। ये फैन भी नको ना? नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? चाहिए? बंद करो भाई, वो भी बंद करो। तो एसी का हवा ही नहीं आ रहा मुझे। स्टार्ट करते हैं। बताओ भाई, क्या समझते हैं या क्या था इलेक्शन प्रोसेस, या इलेक्शन एज अ प्रोसेस तुम लोगों ने कहाँ पे एक्सपीरियंस किया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बीइंग अ स्टूडेंट? राइट रॉन्ग चलेगा, ऐसा नहीं है कि सूली पे लटकाने वाला, तो बोल सकते हो। सर एक्सपीरियंस हाँ। अभी तक तो नहीं हुआ। अच्छा, अभी तक नहीं किया, नहीं चलेगा, उसने नहीं किया, ठीक है। और हाँ, स्कूल एक एक करके जाएंगे अपन, सबको चांस देंगे। हाँ बोल भाई, तू बोल दे। स्कूल में नहीं होता, बस देखा है। हाँ। बोर्ड देने जाते 80 के ऊपर जो देते 80 के ऊपर? 80 के ऊपर? 18 के ऊपर। हाँ, उन लोग क्या करते हैं? वोट देने जाते हैं। अच्छा, और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट करके उसको वोट देते हैं। अच्छा अच्छा, और कुछ? और कोई तो स्कूल तक पहुंचा था। हाँ बताओ, स्कूल का क्या, किसने सुना था, क्या देखा था? वो स्कूल में नाम लिखते हैं, उनका पेपर मिलता है स्कूल की तरफ से, नहीं तो खुद के बुक से फाड़ते देते हैं। ठीक चलेगा। और किसी को? मैं सिर्फ इनको ही पढ़ा रहा हूँ, क्या तुम लोग को नहीं पढ़ा? तो तुमने भी मुंह खोलना है। मैंने बोला था लास्ट टाइम डील के हिसाब से उधर के बॉयज को और यहाँ के गर्ल्स को साथ में बिठाना पड़ेगा। ऐसा कुछ है क्या? तो मुंह खोल के बोल सकते हो तुम लोग बताओ, तुम लोगों ने इलेक्शन, उन लोगों ने स्कूल में पेपर फाड़ा था, उनने सर ने जब बाहर से देखा था, तुमने क्या एक्सपीरियंस किया? सर कुछ नहीं, घर पे पांडी घास रहे थे, खाना बना रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। हाँ, अभी मुंह खोल गया है करके है क्या? मतलब ये लोग नहीं कर रहे ऐसा कुछ, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं पहली बात तो तुम लोगों ने अपने लेवल पे इलेक्शंस कहाँ पे देखा है? जैसे हरिओम ने बताया तुम लोग को कि स्कूल लेवल पे देखा है। स्कूल लेवल में तुम लोगों ने मॉनिटर नाम का टर्म सुना रहेगा, प्रीफेक्ट का नाम का टर्म सुना रहेगा, हेड बॉय नाम का टर्म सुना रहेगा, हेड गर्ल नाम का टर्म सुना रहेगा, स्टूडेंट मैनेजर करके सुना रहेगा। आई डोंट नो बाकी स्कूल्स में था कि नहीं, ये टर्म हमारे स्कूल में हुआ करता था, सेंट मेरीज में, ठीक है। ये सब क्या है बेसिकली? ये जो इतने सारे अच्छे अच्छे टर्म्स होते हैं, जरूरत क्या पड़ता है इसका? किसी को कुछ आइडिया? कंट्रोल करने में। किसको? स्टूडेंट। स्कूल को कंट्रोल करने के लिए। तो टीचर्स क्या करेंगे? बच्चे लोग, टीचर क्या करेगा? टीचर लोग को कंट्रोल। किसको? समझा नहीं मेरे को। सर टीचर्स तो करेंगे, वो तो हाई लेवल पे करेंगे ना, छोटे लेवल पे कौन करेगा? अगर टीचर नहीं होंगे तब हाँ। अच्छा ऐसा, अच्छा था, मेरे को अच्छा लगा, यूज करेगा किधर को, ठीक है। तो उसके हिसाब से कंट्रोल करने के लिए हाई लेवल पे और लो लेवल पे। अच्छा, एक और टर्म तुम लोगों ने सुना है क्या? अदर देन दिस बहुत कुछ चल रहा है तुम्हारे स्क्रीन के सामने, ठीक है, उसको छोड़ के एक टर्म तुमने देखा रहेगा, सुना रहेगा, जिसका टेंशन होता था अपने, पीटीए मीटिंग करके होता है। यहाँ पे क्या होता है? हाँ, और क्या होता है वहाँ पे? स्टूडेंट्स की बुराई। अच्छा, बेसिकली गॉसिप होता है तेरे हिसाब से। मेरे बच्चे ने इतना स्कोर किया, तुम्हारे बच्चे ने कितना किया, इतना है, ठीक है। ये ऐसा मीटिंग्स होता है जहाँ पे स्पेसिफिकली एक आधे टीचर ऐसे रहते हैं जो बोलते हैं योर स्टूडेंट, योर चाइल्ड इज पैथेटिक, वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम हिम। क्या होगा इसका? कुछ नहीं, फेल हो जाएगा, पास हो जाए बहुत बड़ी बात है, ऐसा भी बोलते हैं, ठीक है। जोक्स अपार्ट, पीटीए मीटिंग में होता क्या है? यहाँ पे स्कूल के मैनेजमेंट की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव आता है, ठीक है, टीचर्स का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, वैसे ही पेरेंट्स का भी एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। मानते हो? सुना है ऐसा कुछ? बस इतने में काम हो गया क्या? स्टूडेंट्स का भी रिप्रेजेंटेटिव वहां पे जाके रहता है। सर ये सब गरज क्या है? टीचर को प्रॉब्लम है तो पीटीए मीटिंग में बताते, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, पेरेंट्स को प्रॉब्लम है तो पीटीए मीटिंग में बताते, ठीक है। मैनेजमेंट को कुछ इश्यूज है तो वो पीटीए मीटिंग में एक्सप्रेस करेगा कि ये सब परफॉर्मेंस क्यों आ रहा है, वी आर नॉट गेटिंग 100% रिजल्ट्स, एवरीथिंग, जो भी प्रॉब्लम रहेगा। टीचर्स क्या बात कर सकते हैं कि स्टूडेंट का प्रॉब्लम आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू स्टडीज, या हमको स्टडी मटेरियल में कुछ कमी पड़ रही है, या क्वालिटी में रेस करना है, या कुछ और, जो भी उनका क्वेरी रहेगा। पेरेंट्स आके बहुत अलग अलग एग्जांपल्स देंगे, बोलेंगे मेरा बेटा खाना नहीं खाता है, मेरी बेटी नहाती नहीं है, मेरा बेटा ब्रश नहीं करता, सब कुछ अपने अपने जो प्रॉब्लम है, पढ़ाई विढ़ाई सब कुछ बोलेंगे। वैसे ही स्टूडेंट्स को भी एक प्रॉब्लम होता है, मैं बोलूंगा सब हाँ बोलेंगे,
पीटी होता है तुम लोग के लेक्चर में, एक पीटी हफ्ते में एक पीटी लेक्चर मिलता है, ठीक है। पहला 2-3 दिन बारिश का टाइम रहता है तो अपने को बाहर जाने मिलता नहीं, बारिश हो रहा है किधर खेलोगे। फिर बारिश के बाद जब हमको खेलने को एक्चुअली मिलना रहता है तब एक आधा टीचर आके बोलेगा गाइस टुडे माय फ्री लेक्चर आई एम टेकिंग योर पीटी लेक्चर। तो ये एक प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो वैसे ही स्टूडेंट्स भी अपना प्रॉब्लम किसी के सामने तो रखेंगे कि स्टूडेंट्स को ये चीज नहीं मिल रहा है, वो चीज नहीं मिल रहा है। तब ये मीटिंग में तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव जिसको तुमने इलेक्ट किया रहेगा वो बात करता है, किसके बिहाफ पे, तुम्हारे बिहाफ पे, ठीक है। अब जो इलेक्शन प्रोसेस भी सेम टू सेम वैसा रहता है, बस तुम्हारे और इलेक्शन में क्या फर्क रहता है ना, क्या हम लोग क्या करते हैं नॉर्मल इलेक्शंस में अपने फ्रेंड को खड़ा कर देते, चिट्ठी बना देते, नाम डाल देते, उसको बोल देते मेरा नाम नहीं आना चाहिए बोलते, बाकी तो जो कर रहा है कर, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। टीचर ने नोटबुक कंप्लीट बोला तो पहला टिक मेरा नाम पे आगे रहना चाहिए, एक भी कंप्लेंट मेरे नाम पे आना नहीं चाहिए। बाहर घूमने को जब चांस मिलेगा तू मेरा नाम डाल देगा, स्पोर्ट्स फिट्स में रहेगा तो मेरे को एक्स्ट्रास में डाल के घुमाने को लेके जाएगा, ये डील करते हैं, ठीक है। इलेक्शंस में क्या होता है, इलेक्शंस में एक अंकल या एक आंटी खड़े रहते हैं, उनके बहुत सारे सपोर्टर्स रहते हैं, फिर वो लोग आएंगे ताई माई अक्का विचार करा पक्का, और उसके ऊपर हमारा सिक्का वाला एक स्लोगन चलेगा, नहीं तो हमारा नेता कैसा हो, ऐसा 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 हो, वो सब चलता है। वहां पे क्या होता है कि लोगों का कम्युनिटी लेवल पे या कॉमन लेवल पे, लोकल लेवल पे तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट होता है। क्यों? जैसे लास्ट टाइम मैंने बात किया था, हमारे जितने भी ग्रीवियंसेस है उसको गवर्नमेंट के सामने रखने का काम कौन करता है, हमारे लोकल लेवल के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अभी ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे घर पे छोटे छोटे प्रॉब्लम है डायरेक्ट तुम उधर के मिनिस्टर को फोन करो, पानी का प्रॉब्लम है मोदी जी किधर हो, लाइट का प्रॉब्लम है मोदी जी किधर हो, सबके कितने कॉल उठाएंगे, वो हो नहीं सकता पॉसिबल। वो दिल्ली में बैठे, उनको पता रहेगा शिवाजी कॉलोनी में ये एड्रेस पे ये इधर इधर इतना नाला भर गया है, या इधर पानी नहीं है, या बिल्डिंग में कुछ और इश्यूज है, पता चलेगा क्या कभी भी, ठीक है। तो ये सब को कौन एड्रेस करता है, लोकल लेवल के रिप्रेजेंटेटिव। तुम्हारे लोकल लेवल के रिप्रेजेंटेटिव मतलब कौन हो गए, कॉर्पोरेटर, एमएलए, एमपी। लेकिन इन लोग को हम ही इलेक्ट करते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं उनको, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब वो हम लोग को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन होल, ठीक है। हमारे कम्युनिटी का जो इशू रहेगा उसको ऑन होल वो लोग करते हैं। एक एक सिंगल पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं क्या, जैसे हमारे फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, जो एल्डर रहेगा, फादर मदर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर जो भी रहेंगे वो क्या हो जाता है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। वैसे ही हमारे लोकेलिटी का रिप्रेजेंटेटिव एक होता है, जो भी आपके लोकल लेवल का गवर्नमेंट का लीडर रहेगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब इनको जो एक कॉमन पीपल से हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनाने का काम करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्शन प्रोसेस। समझ में आया, इलेक्शन प्रोसेस समझ में आया। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ कॉमन पीपल, कॉमन पर्सन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ कॉमन पर्सन टू बिकम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉमन पीपल इज एक्चुअली इलेक्शन प्रोसेस। सबसे क्या बोलते हैं, नॉन वायलेंट प्रोसेस होता है। हम लोग किसी को मारा धाड़ी नहीं करते, जाते हैं अपना वोट कास्ट करते हैं, जिसका मेजोरिटी आया वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव। समझ में आया। इसका मतलब ये नहीं कि जो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव खड़े हुए थे, कैंडिडेट खड़े हुए थे, वो लोग ने अपोज करना चाहिए। जो मेजोरिटी आया वो उसका मतलब क्या, वो एरिया के वो लोगों का मैंडेट है, वो लोग चाहते हैं कि ये XYZ पर्सन जीत के आए। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं अपन, दिलशाद को खड़ा किया, हरिओम को खड़ा किया अपन ने, ठीक है। लोगों ने ना मैंडेट ये दिया कि दिलशाद जीत जाएगा, जीत गया, ठीक है, वोट उसके यहाँ ज्यादा है। हरिओम ये नहीं बोल सकता है कि नहीं सर गलत किया, ऐसा कैसे नहीं दिया। उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, उस डिसीजन को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट 5 इयर्स में वो फिर अपना इलेक्शंस के लिए कंटेस्ट करेगा। क्लियर है, इधर तक सबको क्लियर है, ठीक है। अब ये साइड पे आ जाओ, यहाँ पे कुछ तो लिखा है, इलेक्शन कमीशन, चीफ कमिश्नर एंड डिलिमिटेशन कमेटी। होता क्या है बेसिकली, तुम्हारे पूरे इलेक्शन के जो प्रोसेस को, पूरा इलेक्शन का प्रोसेस मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। एक टाइम पे इसको भी हटा दो, ये 10 साल में होता है सेंसस, यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट फ्रॉम द वोटर लिस्ट, गेटिंग द अपडेटेड वोटर लिस्ट अप टिल द रिजल्ट, एक कोई ना कोई रहना चाहिए हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो वो पर्सन इलेक्शन के नाम पे कौन है, इलेक्शन कमीशन। अब ये इलेक्शन कमीशन एक ऐसा कमेटी है जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहता है और 2 और कमिश्नर्स होते हैं। वो लोग अपने काम को क्या करते हैं, डेलीगेट करते हैं, सो दैट जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो स्मूथली रन कर सके। सर इलेक्शन का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वोटर लिस्ट से, तुम्हारा वोटर लिस्ट अपडेट होता है, तब से लेके रिजल्ट आने तक जो प्रोसेस होता है पूरा कौन हैंडल करता है, इलेक्शन कमीशन। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ऑलराइट, देन मैंने बताया तुम लोग को इलेक्शन कंप्राइजेस ऑफ 3 पीपल, वन इज द चीफ कमिश्नर, ओके, कमिश्नर, चीफ कमिश्नर एंड 2 more कमिश्नर्स, ठीक है।
उनके अंडर में जो काम को डेलीगेट करेंगे। नाउ व्हाट इज डिलिमिटेशन कमिटी? हम लोगों ने ये टर्म सुना है क्या? सुना रहेगा शायद से, ऐसा करके कुछ सुना है क्या? वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3। अब अगर मैं बोलता हूँ तुम लोगों की कल्याण ईस्ट में इलेक्शन हो रहा है, क्या पूरे कल्याण ईस्ट के लिए एक ही नगर सेवक रहेगा, एक ही कॉर्पोरेटर रिक्वायर्ड रहेगा? अलग अलग रहेंगे, ठीक है। तो उसके सेक्शंस डिवाइड हो गए, ठीक है। लेट्स से कि ये पूरा कल्याण ईस्ट है, ठीक है, तो इसके लिए एक ही कॉर्पोरेटर का रिक्वायरमेंट रहेगा क्या? नहीं, इसको डिवाइड करना पड़ेगा अलग अलग सेक्टर्स में। तो ये जो सेक्टर डिवीजन हो रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं? वार्ड। तो ये कौन करता है? डिलिमिटेशन कमिटी। व्हाट डू दे पीपल डू? दे डिसाइड द रेंज ऑफ एरिया दैट कम्स अंडर वन कॉर्पोरेटर, ठीक है। तुमने अगर कभी नोटिस किया रहेगा, पता नहीं किया है कि नहीं, नोटिस किया रहेगा ना, हर 5 साल में ना मोस्टली जो वार्ड है ना वो चेंज हो जाता है। लेट से अगर यहाँ का अपन एग्जांपल पकड़ते हैं, प्रसाद होटल से लेके सेंट जूड स्कूल, पता है सबको, ये एक एरिया को हम लोग बोलते हैं वार्ड, लेकिन ये डिसाइड किसने किया? डिलिमिटेशन कमेटी। अभी एक तुम लोग लाइव एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ का जो शिवाजी कॉलोनी का वार्ड है ना, पहले उसका नंबर था 56, ठीक है, अब वो हो गया 91। ऐसा बोला जाता है कि कॉलोनी का, शिवाजी कॉलोनी का जो वार्ड है ना, वो फिलहाल 3 अलग अलग सेक्शंस को कंप्राइज करके एक वार्ड बना है, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट वार्ड्स इन आवर लोकेलिटी। तो कैसे पता चलता है? कौन डिसाइड करता है? डिलिमिटेशन कमेटी। सर क्यों करता है? ओनली एंड ओनली फॉर वन रीजन, एंड दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारा स्मूथली होना चाहिए। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ना, ये स्मूथली रन होना चाहिए। अगर तुम ही सोचो ना, एक ही जगह ये पूरा कल्याणी से और एक ही कॉर्पोरेटर सारे प्रॉब्लम्स को एक टाइम पे एड्रेस कर सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन वही अगर सेक्शंस को डिवाइड कर दो, तो सेक्शंस को अगर डिवाइड कर दो तो इजीली होगा, अच्छे से होगा। एक और एग्जांपल देता हूँ, एक ही दिन में बोलता हूँ 7 के 7 सब्जेक्ट का एग्जाम। टेंशन मत लो, खाली एग्जांपल दे रहा हूँ। चेहरा ऐसा बना रहा है जैसे मैंने किडनी मांगी है। तो अगर मैं बोलता हूँ एक ही दिन में 7 के 7 सब्जेक्ट एग्जाम एक साथ रहेगा, ठीक है, और वो भी कैसा नहीं है, बैक टू बैक, नो ब्रेक्स, तो चलेगा? एक भी सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान दे पाओगे? नहीं। बट व्हाट इफ आई से कि गाइस 7 days 7 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, एक दिन मिल रहा है आराम से, एक सब्जेक्ट को आराम से आप लोग पढ़ाई कर सकते हो। क्या आप लोग उसको बराबर डिवाइड करके ध्यान दे पा रहे हो? वैसे ही अगर मैं बोल रहा हूँ ये पूरा कल्याण इसको अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड कर दिया, तो जितने भी प्रॉब्लम्स है, एक वार्ड का दूसरे वार्ड के सेम प्रॉब्लम रहेगा क्या? बहुत रेयरली। हर एक वार्ड का अलग अलग प्रॉब्लम रहेगा। किसको वाटर सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल रहा रहेगा, किसको इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ रहेगा, किसी को कुछ और इशू रहेगा, रोड का रहेगा, किसी को ड्रेनेज का रहेगा, किसी को क्लीननेस का रहेगा। अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, अलग अलग इश्यूज है, तो सारे इश्यूज को एड्रेस कर पाएंगे अगर वार्ड में डिवाइड किया रहेगा तो। इसीलिए क्या करता है डिलिमिटेशन कमिटी, टेक्स्ट बुक में देखो 3rd या 4th लाइन रहेगा वहां पे, SUCCUMBS, स्कम्स ऐसा एक वर्ड है डिलिमिटेशन कमिटी में है। स्कम्स करके एक वर्ड है डिलिमिटेशन कमिटी। इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के पैराग्राफ में डिलिमिटेशन कमिटी के बारे में बताया, उसमें वो बता रहे हैं कि इट कम्स द लिमिटेशन ऑफ द एरिया। मिला? देखो सर, कमिटी देखो, डिलिमिटेशन कमिटी उसमें ही पेज नंबर होता है मैम 78। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या? हाँ देखो लास्ट लाइन, delimitation commission does not comes to any pressure which while restructuring the सब constituency या constituencies। मतलब क्या, किसी के प्रेशर में आके वो डिलीवर नहीं करता है, बस वो एरिया अपने हिसाब से देखता है, ठीक है। अब एक और चीज समझेंगे इलेक्शन कमिश्नर के बारे में या इलेक्शन कमिश्नर के बारे में स्पेसिफिकली क्या बोला गया। दैट पर्सन कैन नॉट बी वायोलेटेड और दैट पर्सन कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? एग्जाम्पल अपन लेते हैं फिर से इसको, हरिओम को बना दे कमिश्नर बन जा फिलहाल के लिए, ठीक है, उसको कमिश्नर बना दिया। एक साइड से मैंने प्रगति को बना दिया, कौन सा पार्टी चाहिए आपको? बजा हाथ की कमल, हाँ, तो शी इज फ्रॉम बीजेपी। यहाँ से दिलशाद बनेगा?
ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी वाला, ठीक है। व्हाट हैपेंस, विल टेक टू सिनेरियोस, व्हाट हैपेंस कि फर्स्ट सिनेरियो में ऐसा होता है कि हरिओम बिकम्स योर कमिश्नर। पहले दिन आके मैडम ने बोला, प्रगति मैडम ने बोला कि नखरा मत कर, चुपचाप मेरे को जिता दे, ठीक है। व्हाट ही डज, ओके मैम, किसके इन्फ्लुएंस में आके, XYZ पार्टी के इन्फ्लुएंस में आके। कांग्रेस वाला सेकंड डे कम्स अनदर पार्टी, ठीक है, अनदर पार्टी कम्स अगेन, ही ट्राइज टू इन्फ्लुएंस, ठीक है, बट कमिटेड है सर ऑलरेडी, इसके लिए सर ने बोला कि कुछ नहीं हो सकता। सर ज्यादा कैश दिया तो हाँ, तो अगर कमिटमेंट तोड़ रहा तो अच्छी बात है सर, आप तोड़ोगे क्या? हाँ, रेडी मैडम, आपका प्रॉब्लम है, तो उनने खरीद लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, इन्फ्लुएंस में आ गए, किसी के इन्फ्लुएंस में आ गए, कौन, इलेक्शन कमिश्नर। क्या ये अगर ऐसा होगा तो क्या फेयरली इलेक्शन प्रोसेस हुआ है? नहीं। सेकेंड सिनेरियो, कमिश्नर सर को हटाते हैं, मैं बन जाता हूँ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। सेम सिनेरियो, मेरे साथ मैडम आके बात करते हैं, सेकेंड डे सर आके बात करते हैं, दोनों को बोलता हूँ रहने तो रहने का तो रहो, नहीं तो निकलो यहाँ से, मैं कैंडिडेट ही बदल दूंगा, तो शांति से रिटर्न अपने अपने जगह। क्या यहाँ पे मैं इन्फ्लुएंस हुआ? दोनों पार्टी की तरफ से नहीं हुआ, विच मीन्स आई हैव बीन प्लेइंग फेयर एंड स्क्वायर, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर को दोनों पार्टी या कितने भी पार्टी आने दो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई भी टाइप का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? और उसको केस करना है उनके ऊपर, तो क्या करना है? बोल देगा वो, डायरेक्ट उनको डिस्क्वालीफाई कर देगा। ये लोग अगर आए मेरे को ब्राइब देने के लिए, यू आर डिस्क्वालीफाइड, उतना राइट्स है उसके पास, ठीक है। अगर देखा रहेगा मूवीज में बोलते हैं ना, सिग्नेचर नहीं दिया है इसका, लास्ट मोमेंट को लोग डिस्क्वालीफाई करते हैं, उनके पास वो राइट्स है, समझ रहे? अब सेकेंडली, उसको मतलब इलेक्शन कमिश्नर को ऐसा ही ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है जिसको कभी भी पोस्ट से निकाल सकते हैं। He has been appointed directly by the president. ठीक है, तो he is directly appointed by the president, ठीक है। He is actually paid very highly, जिसके वजह से उसको तुम लोग ऐसा ब्राइब नहीं दे सकते इजीली। सर ये कितना एरिया कवर करता रहेगा? कौन एरिया कितना कवर करता रहेगा? चीफ कमिश्नर पूरे इलेक्शन प्रोसेस को, पूरे इंडिया के, ठीक है, एक ही बार आता है, सोच रहे क्या? अच्छा पे तुम्हें सीधा हिसाब लगाओ ना। लेट से मैं तुमको टर्म अमाउंट नहीं बोलो, एक अच्छा खासा 6 डिजिट अमाउंट है, एग्जाम्पल मैं तो बोलो कि सच्ची में 6 डिजिट अमाउंट है उनका पे का, ठीक है। उनके फैमिली मेंबर्स के, उनके एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स के, उनके आजू बाजू के सबके खाने के, पीने के, घूमने के, वेकेशन के, स्टेकेशन के, सबके खर्चे गवर्नमेंट उठा रहा है। वेकेशन और स्टेकेशन दोनों अलग होता है, ठीक है। स्टे मतलब एक दिन का, वेकेशन मतलब लंबा, ठीक है। आजकल स्टेकेशन ज्यादा चल रहा है अपने जनरेशन में। तो अगर ये पूरा एक्सपेंस, राइट फ्रॉम इंटरनेट बिल टू वाटर बिल टू इलेक्ट्रिसिटी बिल टू मोबाइल बिल, एवरीथिंग इज बोर्ड बाय द गवर्नमेंट, प्लस तुमको सैलरी भी दिया जा रहा है, तो बिकोगे क्या? सर डिपेंड कर रहा है, वो ज्यादा देगा तो जरूर बिक जाए, क्या करेंगे? हाँ बिक जाए, कोई बात। बट उनको एकदम अच्छा खासा अमाउंट मिलता है जिससे कि ना वो ना ब्राइब जल्दी नहीं होंगे, ठीक है। एक्सट्रीम केस होगा तो बोल नहीं सकते, बट उनको अच्छा खासा पे मिलता है। तुम्हारा इलेक्शन कमिश्नर हो गया, चीफ जस्टिस हो गया, तुम लोग ऐसे नहीं किसी को कर सकते। अगर चीफ जस्टिस ऐसे हर जगह बिकते गए तो कोई भी मैनिपुलेट करेगा, कोई भी क्रिमिनल। पॉसिबल है मेरे बेटे को छुड़ा दे भाई, तेरे को इतना तो देता हूँ, अगर बिक गया तो फिर क्या, मर्डर करो, बात कर लो, खत्म हो गया। पॉसिबल है क्या? डेमोक्रेसी का ऑलरेडी प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं होना चाहिए। वैसे इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं ना, उनको कोई भी अपने पोस्ट से ऐसे ही नहीं निकाल सकता। समझ में आ रहा है सबको? एनी डाउट सो फार? किसी को भी नहीं? यहाँ तक क्लियर है? इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 अदर कमिश्नर्स क्लियर है, उनके टर्म्स के बारे में क्लियर है। ठीक है, वैसे एक ही जन है, नहीं 2 जन है। कैंसल क्या करने के? इसमें लेने का हाँ तीनों एक काम करो तो लेके चलो, जो चाहिए ठीक है, चलेगा, कर लो जो करना, जल्दी कर लो। ठीक है, तो हम लोग जैसे बात कर रहे थे इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 कमिश्नर्स, यहाँ तक क्लियर है सबको?
डिलिमिटेशन कमेटी समझ गया तुम लोग को, वार्ड का रीस्ट्रक्चरिंग जो होता है जिसके बारे में था वो भी क्लियर है, एनी डाउट सो फार किसी को भी क्लियर है सबको, ठीक है। यहाँ तक का जरा पढ़ के लो तुम लोग, इतना कवर कर लो, इलेक्शन कमिश्नर और अपना रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी जो था वो दोनों कवर कर लो। एक कमिश्नर ने ऐसा किया कि एक जन से मतलब पैसे लिए और बाद में मालूम पड़ गया तो इलेक्शन के तो निकाल देंगे। हाँ, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, एक कमेटी अलग से बैठेगी और वो कमेटी फिर बताएगी। बताओ, देख एलिगेशंस लगना सबके ऊपर है, तो अगर एक पोजीशन पे है तेरे पे एलिगेशन लगेगा, क्या वो एलिगेशन उतना ही सच है जितना लगा है वो भी देखा जाएगा। लेट से ऐसा बोला जाता है कि तू एक पोजीशन पे, एक अच्छे खासे पोजीशन पे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बना, चल नहीं अंबानी को रहने, अंबानी को जाएगा, नाराज हो जाएगा। देखो प्राइम मिनिस्टर बनाता हूँ, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बन गया तू, फिर उसके बाद ना ऑपोजिशन पार्टी तो बैठी है, वो बोलती है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया का ये पार्ट बेच दिया और इतना प्रॉपर्टी ले ली, जबकि तेरा क्रॉस चेक करने पे मालूम पड़ता है कि तेरा प्रॉपर्टी के नाम पे 10 रुपए ही है जो तेरा खुद का है, सेल्फ फंड और जो सैलरी आ रही है। एलिगेशन तो लगाया बड़ा सा, तो जिस एलिगेशन को लगा है, क्या देखो प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट कंटिन्यू करना चाहिए? एलिगेशन लगना कंटिन्यू करना चाहिए, निकाल देना चाहिए ना, ऑफ कोर्स तू खुद से निकल जाना चाहिए ना, लेकिन क्या वो एलिगेशन प्रूव हुआ वो भी तो चेक करना पड़ेगा ना। जैसे कि तुम्हारे क्लास में होते हैं, सर उसमें ऐसा ऐसा किया, जब प्रूव होता है तब फटके खाते, बॉयज के केस में अलग है, पहले फटके खाते फिर प्रूव होता है कि सच है कि गर्ल्स केस में सर नहीं पहले प्रूव करके देखो। वो अभी ये भी चल रहा था, चलो ज्यादा लंबा नहीं है, ये तो हाइपोथेटिकल, अभी जो रिसेंटली चल रहा है एक केस चल रहा था जहाँ पे एक लेडी ने एक कैब ड्राइवर को 22 लाख दिए थे अच्छे घर से, ठीक है। अगर वो वीडियो फुटेज ही नहीं रहता, जो हमने सबने देखे इंस्टा पे, एफबी पे, सारे सोशल साइट्स में, जो लड़की बोलती वो सही होता बाय डिफॉल्ट। तो द कैब ड्राइवर वाज टू बी ब्लेम्ड, एलिगेशन उसने लगाया, उन्होंने क्या डायलॉग मारा एलिगेशन में, सर मेरे को 300 मीटर तक खींचते हुए 100 लोगों ने मारा। मैं बोला दीदी आप तो 100 लोग मारते तो आप जिंदा रहते क्या? खत्म हो जाते, सीधा बात है। बट शी केप्ट ऑन, दैट वाज एलिगेशन। जब तक वो प्रूव नहीं होता है, अगर वो प्रूव होता है यस ऑनेस्टली वैसा, तो ही वुड बी हैव बीन बिहाइंड द बार्स, बट वो प्रूव हुआ क्या? दैट वाज रॉन्ग एलिगेशंस, ठीक है, रॉन्ग एलिगेशंस। इसीलिए रहता है बहुत सारा प्रोसीजर रहता है, अगर वो प्रूव हो गया कि चीफ कमिश्नर ने ले लिए तो फिर बात, फिर उनको पोस्ट से निकाल दिया जाएगा, उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, अगर ज्यादा ही क्रिटिकल है तो उनको पनिश भी किया जाएगा। और होता है क्या, अच्छे लेवल पे पनिश होता है, तुम्हारा करियर तो डिस्ट्रॉय हो गया, नाम खराब करेगा वो अलग, और पनिशमेंट वो अलग, मतलब बिहाइंड द बार्स बेसिकली। और बहुत बार ऐसा भी होता है जस्ट मियर एलिगेशंस की वजह से लोगों का लाइफ खराब होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। यूएस का एक केस था जहाँ पे क्या सीन था मेरे को वो याद नहीं, बट लड़के के ऊपर एलिगेशन लगा, 34 इयर्स वो बंदा जेल में रहा। 34 इयर्स के बाद उसको बताया गया कि ही वाज एक्चुअली क्या बोल सकते हैं, उन्होंने वो क्राइम कमिट नहीं किया, he was actually not the one who had committed the crime। तो 34 इयर्स तो वेस्ट गया ना बंदे का, ठीक है, जवान अच्छा खासा था, बुढ़ा हो गया, लाइफ तो खराब हो गई। तो वो बेसिकली प्रॉब्लम होता है, जब तक एलिगेशन प्रूव नहीं होता है तब तक डायरेक्टली एक्शन नहीं लिया जा सकता, समझ आया? यू नीड टू हैव स्ट्रांग प्रूफ, छोटा मोटा चीज मुझे प्रूफ लाके नहीं कर सकते तुम, यू नीड टू हैव स्ट्रांग एविडेंस फॉर द सेम। क्लियर है? कर लो, पढ़ लो फटाफट, तो अपन ये इलेक्शन प्रोसेस पे चले जाएंगे। हेड लेवल पे रहता है, इसके अंडर बहुत सारे और भी पार्ट ये रहते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं जो हैंडल करते हैं। चीफ कमिश्नर जो रहेगा, क्या वो पूरे काम को देखते रहे, मतलब करते बैठेगा क्या? नहीं। अगर तुम लोग कभी ध्यान दे रहेगा ना, इलेक्शन का जो प्रोसेस है ना, उसमें हम क्या बोलते हैं कि इलेक्शन के प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ वो कैंडिडेट आता है और वो कैनवसिंग होता है, जो अच्छा खासा लेडीज लोग का रैली निकलता है, बच्चों का रैली निकलता है, लोगों का रैली निकलता है, उतना इज नॉट इलेक्शन प्रोसेस। इलेक्शन प्रोसेस एक्चुअली यहाँ से शुरू होता है। ये क्या है इन डिटेल बताऊं मैं तुम लोग को,
और इसी में ही अपना पूरा चैप्टर वाइंड अप होगा। ये जो तुम्हारे स्क्रीन के सामने सब जो सामने चल रहा है ना, कोई सब इतने में ही पूरा चैप्टर है। तो ऑफ टॉपिक अपन जाएंगे ही नहीं, इसके लिए लिख के दे दी, इजीली खत्म हो जाएगा। दूसरी टीम पढ़ने दे रहा हूँ, पढ़ने का जोड़ के अपना ही ये लोग अपना ही बना रहे हैं। कमिश्नर बन रहे हो मैडम आप, मजा आ रहा है ना? लगा इतना मजा। ये सेंड करने का इस पे करने के सिलेक्ट करो क्या क्या कंट्रोल सी लॉग आउट मत करो, सेंड नहीं हो रहा, घूमता रहेगा। ठीक है चालू कर दो। बस मन करते हो, ठीक है हो गया अपना डिलिमिटेशन कमेटी और इलेक्शन कमीशन क्लियर है सबको? एनी डाउट सो फार? अब आते हैं अपन डायरेक्टली इलेक्शन प्रोसेस होता कैसे है बेसिकली। सेंसस ये वर्ड सुना है अपन ने? सुना है ठीक है, कितनों ने सुना है ऐसा? सेंसस 1 2 3 फटाफट हाथ ऊपर कर, शादी के लिए नहीं पूछा तुम लोगों ने, ठीक है 3 4 ठीक है। सर क्या है सेंसस? किसमें? अच्छा तूने सेंस सेक्स सुना था, ठीक है ये सस है, जो सुना था ना वो ये है वो, ठीक है कोई बात नहीं चलेगा। और ऐसा किसी ने सुना था? ये ऐसा सुना था, वो ये वाला सुना था, ठीक है। सर आपने क्या सा सुना है? काउंटिंग ऑफ पीपल्स होते हैं। हाँ एक नंबर, तूने यही सुना था मतलब। हाँ तेरे सर से क्या है सेंसस? दोनों सुने हैं। हाँ दोनों सुना है। अब काम की बात पे आते हैं। सर काउंटिंग ऑफ पीपल्स होते हैं। काउंटिंग ऑफ पीपल्स होते हैं, ठीक है आफ्टर 10 years, ओके। और किधर है, कौन है? हाँ हाँ बताओ मैडम क्या सुना था आपने? सुना था पर क्या बता रहे मैडम आपने? According to 2011 census. अच्छा ठीक है, तो सर ने जो बताया वही है। हर 10 साल के पीरियड में काउंटिंग होता है लोगों का, पीपल्स नहीं, पीपल है, पीपल में प्लूरल आ गया, ठीक है ध्यान रखना। अरे गलती से बहुत कुछ हो जाता है, फिर फिसल जाएगा तो लटक जाएगा, है ना। आते हैं मुद्दे पे आते हैं। सेंसस मतलब हर 10 साल में काउंटिंग ऑफ पीपल होता है। ऐसा क्यों होता है सर? पॉपुलेशन काउंट समझने के लिए। अपन हर कुछ पीरियड के अगर तुमने सुना रहेगा ना, ऐसा बोलते हैं कि इंडिया इज इन द टॉप 3 in terms of population, top 2 in terms of population। ज्यादा से ज्यादा 5 साल। मेरे को तो लगता है नेक्स्ट सेंसस में अपन को बोल देंगे चाइना के आगे निकल चुके हैं लोग, बहुत टाइम ही टाइम है। और ये लॉकडाउन में तो टाइम ही टाइम मिला है। पहला लॉकडाउन वाज कि फ्रेंड्स गॉट मैरिड, वेरी गुड। सेकंड लॉकडाउन में हमको सुनने मिला गाइस हम 2 से 3 हो गए टाइम ही टाइम था लोगों का, बट ठीक है। एवरी 10 years में ये प्रोसेस होता है ऑफ काउंटिंग ऑफ पीपल in every 10 years। क्यों? so that we can understand the number of people, population count समझने के लिए, ठीक है। population count में सब लोग आते हैं, right from the age of 1 to एक पकड़ते हैं 70 80 100 whatever एक रहेगा, 100 पकड़ते मुश्किल है बट 100 पकड़ते, ठीक है। अब ये 100 के इसमें वोटर लिस्ट अपडेट होता है। वोटर लिस्ट का क्या है सर? तो हम सबको पता है कि मिनिमम एज इज दिस, मैक्सिमम इज मैक्सिमम पता नहीं ना, 107 वाला भी डाल ही सकता है वोट, है ना। तो वोटर लिस्ट होता है, इलेक्शन हर 5 साल में होता है, तो 2 इलेक्शन जाएगा, एक सेंसस और या 2 सेंसस के बीच में। अगर मैं बोलता हूं कि
2000 और 2010 में एक सेंसस होता है, राइट? एक होता है ये पीरियड में, 10 साल के पीरियड में एक सेंसस हुआ, बराबर। इस 10 साल में 2 बार इलेक्शन होगा। क्यों सर? 5 साल में हम लोग करते हैं एक इलेक्शन, ये हिसाब बराबर है। 5 + 5 10, ये हिसाब बैठते हैं। तो 2 इलेक्शन में 2 बार वोटर लिस्ट अपडेट हुआ रहेगा। खुश हो रहे हो? 2 बार वोटर लिस्ट अपडेट होगा। क्यों सर? 5 साल के पीरियड में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, ठीक है? उनको किधर का बुलावा आता है, कुछ लोग टपकते हैं। 5 इयर्स या 10 इयर्स के स्पैन में फटाक से कोई 0 to 18 तो होगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 10 साल का होगा। लेकिन ये जो 5 इयर्स का स्पैन है, इसमें बहुत सारे जन 18 के होते हैं। मानते हो? मतलब क्या होते हैं? न्यू वोटर्स होते हैं, या तो उसको न्यू वोटर्स बोल सकते हैं, या तो फ्रेश वोटर्स बोल सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं। गलत हो सही हो? सही है, ठीक है। तो 18+ हुए रहेंगे तो उनको फर्स्ट टाइम वोटर मिलेगा, ठीक है। एट द सेम टाइम यहाँ का जो अपन ने पकड़ा है ये टर्म, 10 साल के पीरियड में बहुत सारे जन गए रहेंगे, ठीक है। सर वोटर लिस्ट अपडेट करने का जरूरत ही क्या पड़ता है? लेट से XYZ पर्सन, चलो XY, मैं अपने ले लेता हूँ एग्जांपल। मैं हो गया हूँ 60 का, ठीक है। 2 इलेक्शंस हो गए, मैं 60 पे ऑफ हो चुका हूँ, ठीक है। 60 की उम्र में स्वाहा हो चुका है। लेकिन 2 बारी से 2 इलेक्शन हुआ उस सेंसस के पीरियड में, और मेरे नाम पे अभी भी वोट जा रहा है। कोई और आके बोगस वोटिंग कर रहा है? क्या मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ? क्या मैं वोट डाल रहा हूँ? क्या वो प्रॉपर वोट है? क्या फेयर इलेक्शन हुआ है? ठीक है। तो वोटर लिस्ट अपडेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए अगर तुमने ध्यान दिया रहेगा, स्कूल के टीचर्स को मोस्टली एंगेज करते हैं। चॉल्स में, बिल्डिंग्स में एक मस्त ऐसा कैनवस जैसा बुक लेके आते हैं। पहले पूछते हैं आपकी शादी हुई है? कितने मेंबर है? बच्चे कितने? ये तो सेकंड क्वेश्चन, कितने बच्चे हैं? 4। शादी हुई है? अरे हो गया ना भाई, बच्चे तो शादी भी हुई है। ये लॉजिक है, बैठते हैं और पूरा डिटेल्स देते हैं। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, वो गाँव के लोगों का भी मेंबर्स बता देते हैं। होता है, वो गलती से होता है। बट देन आपने पूछा कितने यहाँ पे रिसाइड करे, क्योंकि उनका वोटिंग वहां पे होगा तो उनका काउंटिंग भी वहां पे होगा। क्या इंडिया में एक ही टीचर होता है? हर जगह के लिए अलग अलग डिवीजन होते हैं। तो सेंसस और वोटर लिस्ट अपडेट करने के बीच में बहुत सारे लोग एंगेज हो रहे हैं। साथ ही साथ ये भी समझना अपने को कितने सारे लोग एंगेज हो रहे हैं ये काम करने के लिए। मैंने बताया तुम लोग, सिर्फ कैंडिडेट्स और रैलीज में काम नहीं होता है, और भी लोग बैकग्राउंड में रहते हैं जो लोग ये काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो टीचर्स एंगेज होते हैं, मोस्टली स्कूल टीचर्स, ठीक है। गवर्नमेंट, हाँ मोस्टली टीचर्स ही पकड़ना, टीचर्स लोग ही आते हैं सब एकदम अच्छे से। अपन वो सीरियल्स में भी देखते हैं, आते हैं, खाना खाते हैं, पीते हैं, सब करते हैं। टीचर, हाँ ठीक है ना, गवर्नमेंट के टीचर्स आ गया ना। प्राइवेट के लिए बुला ना, पैसा दे, तू जाएंगे उधर, तू बुला, बोल मैं ऐसा देता हूँ आपको, 1 घंटे का 500 रुपए आ जाएंगे। ठीक है, पैसा दे और आ जाएंगे। वोटर लिस्ट हो गया। वोटर लिस्ट अपडेट होने के बाद व्हाट? कैंडिडेट डिसाइड होता है। हर पार्टी अपना अपना कैंडिडेट डिसाइड करता है। क्यों सर? कैंडिडेट डिसाइड करेगा तभी तो मालूम पड़ेगा उसको वोट मिलने वाला है कि नहीं। लेट से अपन एक मिलके एक पार्टी है, ठीक है, और सबका अपना अपना इन्फ्लुएंस है, लेकिन पार्टी के लिए सबसे ज्यादा जो मेहनत कर रहा रहेगा प्रोबेबली उसको ही दिया जाता है। और भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, लेकिन यस कैंडिडेट डिसाइड होता है। वो कैंडिडेट वो पार्टी का फेस बनता है वो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। लेट से यहाँ से गर्ल्स की तरफ से हम लोग बोलते हैं, हम लोग प्राजक्ता को खड़ा करते हैं, so she becomes the face of the girls. At the same time हम लोग यहाँ पे सबरीश को खड़ा करते हैं। What does it happens कि वो बॉयज की तरफ से फेस बन जाता है। लोग इनको देख के, पार्टी के साथ इनको देख के वोट डालेंगे। तो कैंडिडेट डिसाइड होता है, ठीक है। Once this part is over, कैंडिडेट का पूरा डिटेल चेक होता है। डिटेल मतलब मेडिकल चेकअप, उनका बैकग्राउंड चेक किया जाता है, एडुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, उनका फैमिली मेंबर्स, प्रॉपर्टी, फ्रेंडा फ्रेंडी, हस्बैंड वाइफ, फैमिली मेंबर्स, कितना प्रॉपर्टी है, क्या है, किधर है, सब कुछ इन डिटेल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन? स्क्रूटनी। स्क्रूटनी मतलब टू चेक, ठीक है। स्क्रूटनी मतलब टू चेक, पूरा डिटेल क्रॉस चेक किया जाता है। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? क्योंकि अभी उनकी प्रॉपर्टी है, उसके बाद और हो जाएगा। हाँ देखा है अपन, सच्ची बोल रही है, ऐसा होता है। इलेक्शन के टाइम पे बंदा खड़ा है, 20 लाख का प्रॉपर्टी दिखा है, ठीक है। 5 साल बाद 50 मतलब 5 साल के पीरियड में कितना है भाई? ज्यादा नहीं, सिर्फ 200 करोड़ है। कौन सा कंपनी में इतना सैलरी मिलता है भाई? हमको ही बताओ, हम भी जाते हैं।
हो जाता है लोगों का। तो कैसे होता है सर्च अलग अलग तरीके से। आओ आप भी कभी दिक्कत है फिर बोलेंगे हो आओ कभी हवेली में। हाँ एकदम। तो बेसिकली क्या किया जाता है उनका प्रॉपर्टी चेक देखा जाता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक किया जाता है। अगर तुमने अभी भी रहता है कि जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहता है वो भी रहते हैं सर। हाँ लेकिन अभी रिसेंटली एक हफ्ते पहले की बात है, मैं न्यूज में चेक कर रहा था, आया था मतलब एक नोटिफिकेशन आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर जो है कि यू हैव टू रिफ्रेन दोस पीपल फ्रॉम कंटेस्टिंग द इलेक्शंस हु हैव क्रिमिनल बैकग्राउंड। बहुत कम लोग होते हैं अपने को साफ सुथरे क्या बोलते हैं जिनका क्वालिफिकेशन अच्छा हो, ठीक है। बहुत कम जगह पे अपने को देखने मिलता है कि एमबीए पर्सन है, इंजीनियर है, पीएचडी होल्डर है। नहीं तो फिर मोस्टली क्या देखने मिलता, 3 मर्डर 4 मर्डर 5 मर्डर हो गया भाई, बैकग्राउंड में है अपने पास। वैसे लोग ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं। और गांव साइड में देखोगे तुमको बहुत कम लोग मिलेंगे जो एजुकेटेड होते हैं। मोस्टली ये बैकग्राउंड के दम पे लोग वोट कैसे डालते हैं, या तो तुम पैसा फेंको या तो फिर सेकंड चीज क्या होना चाहिए, डर के पावर से, ठीक है। दे रहे तो फिर समझ जा, तो बट ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट देंगे, ठीक है। तो ये कैंडिडेट का पूरा डिटेल क्या होता है, स्क्रूटिनी होता है, ठीक है। वंस दिस स्क्रूटिनी इज ओवर, ठीक है, वो आता है एक दिन ऐसा साइन करने का, ऑप्ट करने का, तो कैंडिडेट डिसाइड होता है। यहाँ पे ना ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पे इनका काम बढ़ जाता है। अगर इनको लग रहा है कि कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल, he can or she can directly disqualify the candidate। सर बीच में भी हाँ इधर तक ये जो पीरियड है ना, इधर ये 5 का जो पीरियड है ना, इसके बीच में कभी भी डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका डिटेल्स अपने को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट कम योर कैनवसिंग। कैनवसिंग क्या होता है सर? कैनवसिंग मतलब वो एक पीरियड रहता है जहाँ पे लोगों के साथ हम लोग मिलते हैं, उनको हम लोग कन्विंस करने को ट्राई करते हैं कि डू वोट फॉर मी। तुम्हारे फ्रेंड्स लोग बोलते थे भाई मेरे को वोट दे, अपन ये सब करेंगे वो करेंगे, या गर्ल्स करते थे डू वोट फॉर मी, फिर वो सब होता था। इनके भी वही होते हैं, रैलीज निकलते हैं, ब्रोशर्स निकलते हैं, पोस्टर्स निकलते हैं, लाउड स्पीकर पे निकलते हैं, ताई मैया का विचार करा पक्का, इसके ऊपर मारो सिक्का, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्लोगन्स बनते हैं, एवरीथिंग। ये पीरियड चलता है, दैट इज योर कैनवसिंग। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोगों को कन्विंस कर रहे हैं हमको वोट दो, ठीक है। अच्छा, कैंडिडेट्स में ना बहुत सारा चीज होता है। कुछ होते हैं पार्टी के फेस, ठीक है, पार्टी की तरफ से उनको मिलता है। एक और टर्म होता है, अगर तुमको याद रहेगा, सुना रहेगा, इंडिपेंडेंट। इसको अगर हिंदी में सुना रहेगा तो निर्दलीय, या फिर मराठी में सुना रहेगा तो अपक्ष, ऐसा टर्म सुना रहेगा। कुछ पर्सन खुद से इलेक्शन में खड़े होते हैं, ठीक है। इफ दे गेट इलेक्टेड, जीत गए, तो कोई भी एक पार्टी उनको क्या करते हैं, अपने अंडर ले लेते हैं। क्योंकि अगर तुमको काम करना है, डेवलपमेंट करना है, तो फंड्स तो ट्रांसफर होंगे ना, सैंक्शन होना जरूरी है। अपने जेब से डालते जाओगे क्या, फंड्स रिक्वायर्ड रहेगा, गवर्नमेंट देगा, उसके लिए किसी एक पार्टी के अंडर वो लोग आते हैं, ठीक है। तो कैंडिडेट्स में एक तो पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव होता है, अभी हमने बहुत सारे नाम लिए, फूल, कमल, हाथ, धनुष्य बाण, इंजन, सब। कुछ लोग क्या होते हैं, किसी भी साइन के अंडर आ जाते हैं। अगर मैं तुमको बताऊं, राखी सावंत, सुना है नाम, एक्ट्रेस, उनको भी इलेक्शन लड़ना था, 18 वोट मिले थे उनको, बैंडर से खड़ी हुई थी, 18 वोट मिले थे उनको, और उनका इलेक्शन का सिंबल क्या बन गया, मिर्ची। हाँ मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो भी खड़ी हुई थी। सो आप कर सकते हो। अभी अगर मैं बताऊं, हमारे जो कॉर्पोरेटर ने एमएलए जो है, उन्होंने जब स्टार्ट किया था, इंडिपेंडेंट वो थे, टीवी निशान था उनका, टीवी, अगर किसी को पता रहेगा तो। बहुत सारे जो लोग रहते हैं वो लोग ना इंडिपेंडेंट ही पहले खड़े होते हैं। जीत गए ना तो कोई भी एक पार्टी उनको अपने अंडर ले लेता है, मतलब ऑफर करता है। तो हमारे ऊपर है कि किसका लेना है। अगर लेट से मैडम की तरफ से ऑफर आया मेरे को, मैं जीत गया, मैडम बोले सर ये फैसिलिटीज अच्छा लगा, इससे अच्छा सर ने दिया, मैडम आपके पास रखो, मैं सर के साथ। क्या होता है, काउंट बढ़ता है, तो गवर्नमेंट फॉर्म करने को उनको हेल्प हो जाता है। समझ रहे हैं सबको कैनवसिंग तक समझा सबको? एनी डाउट सो फार? अब आता है इलेक्शंस, ठीक है। इलेक्शन के दिन पे वो पूरा तामझाम रहता है, लिटरली लगता है अपन कोई फेस्टिवल हो जाता है। और इंडिया में इलेक्शन को किसी फेस्टिवल से कम नहीं सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। कभी इलेक्शन बूथ पे गए हो एज वॉलेंटियर या कुछ? कोई भी इलेक्शन जब स्टार्ट होता है ना, मैं बता दो, मेरे को लकीली 2 बार वोट कर चुका हूँ। फर्स्ट टाइम जब गया था ना,
आई टेल यू वेयर इट वाज एग्जैक्टली। मेरे को मिला था अमराई में, क्या नाम है वो स्कूल का? नहीं जरीमरी है ना, ट्रिनिटी के पास वाला, वहां पे। हाँ, तो वहां पे सेंटर आया था मेरा, ठीक है। सो आई एंड मनीष सर वी बोथ वेंट, ही वेंट टू मातोश्री, आई वेंट टू जरीमरी। तो फाउंटेन के यहाँ पे हम लोग रुक गए, ठीक है, स्प्लिट होना था हमको, ठीक है। हमने डिसाइड किया यहीं पे मिलना है फिर से। तो हम लोग जब स्प्लिट हुए ना, वहीं पे ना, वहां से पहले अमराई का पुलिस चौकी जिधर है, वहां पे दो लोग ने मस्त स्टैंड लगा के बैठे, कुर्सी पे नहीं, टेबल लगा के, बेंच पे। वो लोग के पूरा रिकॉर्ड है, एक लिस्ट रहता है कि हाँ हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए, यस दिस इज योर वोटर आईडी, दिस इज योर प्लेस जहाँ पे आपको वोट करना है, ये सेक्शन में जाइए, ये ब्लॉक पे जाइए, सब कुछ आपको डिटेल में। एंट्री करते करते ऐसा लग रहा है हम लोग हर जगह पे ना चेक इन कर रहे हैं, मंदिर का वैसा रहता है, चेक इन पॉइंट होता है, वैसा हमको लग रहा था। एवरी पॉइंट पे आपको हेल्प करने के लिए वॉलंटियर्स बैठे रहते हैं। वंस यू एंटर द प्लेस ना, वहां पे जितने भी लोग इलेक्शंस के लिए खड़े हैं, वो लोग गेट के पास आपको दिखेंगे, एक ही काम करते हुए, हमको वोट करो, हमको वोट करो। हम भी सबको बोलने का यस सर आपको ही वोट करेंगे, अंदर जाके किसको करें थोड़ी बात। वंस यू एंटर, ठीक है, मोस्टली स्कूल्स में होता है, अलग अलग ब्लॉक्स होता है ना, वो इजी हो जाता है। वंस यू एंटर इनसाइड नो, लाइन लगा रहता है। मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मेरे को तो मालूम भी नहीं क्या करने का, मैं खाली चेक करता कोई आगे अच्छा मिल जाए जिसको सब पता हो, अपन उसको देखते कर लेंगे, कुछ तो कर लेंगे। एंटर किया ना जैसे क्लासरूम के पास, तो वहां पे एक वॉचमैन, एक्चुअली पुलिसमैन, वहां पे बैठे रहेंगे। पुलिस का सबसे स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहता है, इन्फ्लुएंस नहीं बोलूंगा, कोऑपरेशन रहता है, क्योंकि उसको स्मूथली करवाना है। हमने मूवीज में भी देखे रहेंगे कि इलेक्शन बूथ्स के पे आके लोग परेशान करते हैं, वोट्स के साथ बोगसगिरी करते, सब करते हैं, बट वो ना हो इसके लिए पुलिस का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है। वंस दैट इज डन, वंस यू एंटर इनटू द रूम ना, 7 जन लोग दिखेंगे तुमको, एक छोटा सा ऐसा टीपो सेट जैसा एक दिखेगा, ठीक है, जिसको चारों बाजू से कवर कर दिया रहेगा, और तुम अपने क्यूब के उसमें जाके चेक करोगे। सो जस्ट यू एंटर, जैसे तुम एंटर करोगे ना, सबसे पहले तुम्हारा नाम, डिटेल सब चेक किया जाएगा, वार्ड विड्थ सब चेक करेंगे, वो लोग क्लैरिफाई करेंगे यस द पर्सन हु इज कमिंग हियर इज अ प्रॉपर वन, फर्स्ट। सेकंड, तुमको वो सिंदूर का टिक्का, नेल पेंट लगा के देंगे, जो निकलता ही नहीं। बहुत बार मेरे को तो कभी कभी ऐसा लगता था इनसे डील करने का, होली के लिए मंगा ले भाई, एक आधे के चेहरे पे लगा दे तो निकलेगा ही नहीं, लिटरली नहीं निकलता, 7-8 महीने तक निकलता ही नहीं वो ब्लू वाला पेंट। और उनको भी अपन बोलते हैं कि सर थोड़ा सा दो एज अ प्रूफ कि हमने वोट किया है, नहीं हमको पूरा सिंदूर लगा है। तो लिटरली वो लोग पूरा ऐसा लगाते, जो कि बहुत इरिटेट होता है बाद में, बट ठीक है, वो आपका एज अ प्रूफ कि हमने वोट कर दिया है। चेक क्यों करते हैं? क्योंकि सेकेंड टाइम आप वोट नहीं कर पाओगे, एक बार लगा है मतलब वंस यू हैव वोटेड। सेकेंड, वंस यू एंटर ना, तो वहां पे क्या होता है, ईवीएम मशीन होता है। अब ईवीएम मशीन कैसे होता है, लिटरली अपना ये लैपटॉप जैसे ना, वैसे ही है, थोड़ा बड़े साइज में रहेगा। राइट साइड कॉर्नर पे ना अलग अलग सिंबल्स रहेंगे, जितने भी लोग कैंडिडेट रहेंगे ना, उनके सिंबल्स लगे रहेंगे, वो सिंबल्स पे आपको जाके टिक करने, ठीक है। वो टिक क्यों किया जाता है, पहले ना बैलेट बॉक्स सिस्टम था, पर्ची पे चोर पुलिस खेलते थे अपन, वैसा ही वहां पे आप लोग नाम लिखोगे कि दिस पर्सन को हम लोग वोट कर रहे हैं, उसको फील्डिंग लगा के ऐसा डाल देने। बट उससे क्या होता था, पहले के लोग क्या करते थे, उसको क्या करते हैं वो लोग ना, मैनिपुलेट करते हैं। लेट से किसी के इन्फ्लुएंस में रहेगा तो मैं ही अपना 15-20 लाके डाल दिया, पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, बॉक्स खुलेगा तो दिखेगा ना ज्यादा नाम, वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए अभी क्या किया ईवीएम मशीन के इसमें वो लोग ने, कि आप क्लिक करोगे बटन, तो पहले क्या होता था, सिर्फ बीप आवाज आता था, बट अब क्या हो गया है, वंस यू क्लिक तो साइड में एक ऐसा ना स्क्रीन रहेगा। लेट से मैंने हाथ को ये किया है, क्या बोलते हैं, वोट दिया है, हाथ पकड़ के चलो इसको आगे, हाथ को मैंने वोट दिया है, तो ये ऐसा सिंबल आएगा स्क्रीन पे, दैट गिव्स एन ऑथेंटिकेशन कि यस माय वोट इज गोइंग टू द प्रॉपर पार्टी। मालूम पड़ा मैंने हाथ को दिया, गया किसी और के पास, चलेगा क्या? चलेगा नहीं, ठीक है। एक और टर्म होता है वहां पे, ये सुना है क्या, नोटा? कितनों ने सुना है? सबने ऑलमोस्ट। क्या होता है नोटा? नन ऑफ द अबव। हमको लगता है कि जितने भी कैंडिडेट्स है सब फालतू है, कोई भी काम का नहीं है, तो हम लोग नोटा करें। सर ऐसे केस में क्या होगा, जब नोटा को मेजोरिटी मिलता है, पूरा इलेक्शन प्रोसीजर फिर से होगा और सारे के सारे कैंडिडेट्स चेंज हो जाएंगे, फ्रेश कैंडिडेट्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोगों को ये कैंडिडेट्स नहीं पसंद आए, ठीक है। सर हुआ है कभी? 1 या 2 बार हुआ है, अपने इधर तो नहीं हुआ है लेकिन हुआ है। और ये नोटा का वोट ज्यादा होता है क्या? कभी कभी लगता है 2-4 जो कैंडिडेट्स होते हैं ना, उनसे ज्यादा नोटा मिल जाता है, सच्ची जाता है। कुछ नहीं समझा, नोटा दबा दे, निकल। कुछ नहीं समझा तो वही करेगा ना, वही हिसाब है। तो लोग करते
ठीक है, व्हाई दिस इज डन, बिकॉज पहले के टाइम पे क्या होता था, ठंडी लग रहा है मैडम, ठीक है, तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि बोगस वोटिंग होता था या तो फिर वो पर्ची वाला सिस्टम, उसमें मालूम पड़ता था क्या, नहीं मालूम पड़ता। बट अभी जब नोटा आ जाता है एंड इफ पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द कैंडिडेट्स दे कैन बी चेंज्ड, समझ में आ रहा है, दैट इज द ओनली रीजन व्हाई बैलेट बॉक्स वाज कन्वर्टेड इनटू ईवीएम। एक और रीजन, बैलेट बॉक्स, लेट्स से ऐसे एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मेरे को एक व्हीकल परचेस करना है, जिसका प्राइस है 1 लाख रुपीज। एग्जाम्पल, सर कौन सी गाड़ी मिलती है बताओ, 4 व्हीलर हम भी ले लेते हैं, नैनो भी नहीं मिलेगा रे नैनो भी नहीं मिलता है, तो 1 लाख रुपीज मैं तुमको या तो बैंक ट्रांसफर किया या तो चेक दिया, दैट इज कन्वीनियंट। मैं बोलता हूँ मैं 4 गोने लेके आ रहा हूँ, एक एक चिल्लर का, गिनते बैठो, टाइम कंज्यूमिंग है, इरिटेटिंग है, मिस्टेक हो सकता है, राइट, दैट यूज्ड टू हैपन विद बैलेट बॉक्स। एट द सेम टाइम ईवीएम मशीन जब आया, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन, काउंट डायरेक्टली जाता है, तो इजी हो जाता है काम, समझ रहे हो, और रिजल्ट भी जल्दी आता है। एक बार ये काम हो गया ना इलेक्शंस का, रिजल्ट तुमने अगर देखा गया बहुत जल्दी आना शुरू हो जाता है। मॉर्निंग में मोस्टली डैडीज बैठते हैं स्क्रीन के सामने, देखते हैं एज इन इनको ही जीतने का रहता है, बट ठीक है बैठ जाते हैं। व्हाट दे डू, सुबह 7:30 8 बजे आ रहे, ये जीत गया वो जीत गया, कैसे पता चलता है? लोग क्या रात को 12 बजे से बैठते हैं? नहीं, प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, तुमको समझ में आया इलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है? सबको, एनी डाउट सो फार, किसी को भी कुछ भी? आते हैं हम लोग बैलेट बॉक्स और ईवीएम, ये भी समझा, मॉडर्नाइजेशन की वजह से बैलेट बॉक्स वाज कन्वर्टेड इनटू ईवीएम। व्हाट इज ईवीएम? इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन, क्लियर है सबको, एनी डाउट सो फार? आते हैं वुमेन पार्टिसिपेशन के लिए। वुमेन पार्टिसिपेशन के ऊपर इतना फोकस क्यों हो रहा है? 3 पेज में डिवाइड किया है, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, रीसेंट मतलब अभी का। प्री इंडिपेंडेंस में क्या होता था, हम सबको मालूम है इंडिया इज अ मेल डोमिनेटेड कंट्री, सबको पता है, ठीक है, इसके लिए वुमेन्स का जो इंपॉर्टेंस है वो कम हुआ करता था पहले के टाइम पे। अगर ये सब मैं बोलता हूँ तो गलत नहीं रहेगा कि पहले के टाइम पे वुमेन्स को सिर्फ 2 ही काम बोलते थे, चूल्हा संभाल, हाउस होल्ड वर्क्स एंड फैमिली को संभाल, करेक्ट है सबको? कोई डाउट? अगर तुम्हारे मॉम्स को नहीं, तुम्हारे ग्रैंड मदर्स को पूछो, बहुत अर्ली एज में उनका शादी हुआ था, बोलेंगे 16 17 18 में हमारा विकेट गिर गया था, मोस्टली ऐसे बोलेंगे, ठीक है। कुछ के मॉम्स भी बोलेंगे 17 18 में हमने शादी करी। कभी तो अपने को टॉन्ट भी मारते हैं, मोस्टली गर्ल्स को, अभी के टाइम में पढ़ाई करने मिलता है, इतना टाइम पे मैंने शादी कर लिया था, बोलते रहेंगे, ठीक है। सो व्हाट यूज्ड टू हैपन, पहले के टाइम में ना उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था, कि मोस्टली ऐसा होता था कि अगर इन केस ऑफ डैड के एब्सेंस में या ग्रैंडफादर के एब्सेंस में कौन है हेड ऑफ द फैमिली, तो मॉम नहीं, बड़ा बेटा। लेकिन ये भी तो समझो, देयर इज समबडी कॉल्ड एज योर ग्रैंडमदर, समबडी कॉल्ड एज योर मदर। इफ यू डोंट हैव योर फादर, नो प्रॉब्लम, द मदर कैन बी द हेड ऑफ द फैमिली, बट वुमेन्स को वो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता था, इंपॉर्टेंस नहीं मिलता था। कब? प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, ठीक है। वो टाइम पे वो सिस्टम भी चलता था, सती सिस्टम। उनको लगता था ग्रिलर पे बैठा है, ले आओ तेल लगा के बिठा दो, फ्राई करके निकाल रहे, बट गलत था वो। थैंक्स टू द ब्रिटिशर्स, उन्होंने उसको अबॉलिश किया। चाइल्ड मैरिज वाला सिस्टम जो था वो भी गलत था, ठीक है। इनको खुद के बारे में पता नहीं, ABCD आने वाला है कि नहीं, पहले डिसाइड कर ले, हस्बैंड वाइफ। अरे उसको तो पूछो जिसको रहना है साथ में, नहीं रहना रहेगा तो। देन थर्ड अच्छा चीज जो हुआ था, दैट वाज विडो रीमैरिज। मालूम पड़ा ये चाइल्ड मैरिज के चक्कर में बच्चा किसी इलनेस की वजह से मर जाता है, तो बच्ची का वाट लग गया, दैट शुड नॉट हैपन, राइट। तो विडो रीमैरिज वाला जो आया था, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में इतना कुछ था। लेकिन क्या कभी विमेंस को वो क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन मिलता था एट हायर लेवल? धीरे धीरे उसके लिए बहुत सारा इनिशिएटिव लिया गया। इसके लिए अगर तुम सुनोगे ना, तुम अगर बोलोगे कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में विमेंस में कितने ऐसे थे सर, हार्डली 3-4 नाम याद आएगा। सावित्रीबाई फुले, एनी बेसेंट, जिन्होंने इंडिपेंडेंस पीरियड में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। पोस्ट में भी बोलूंगा तो इंदिरा गांधी याद आते हैं, ठीक है, सरोजिनी नायडू याद आते हैं। देखो 3-4 नाम ही अपने को पता है, लेकिन अगर वही मैं लड़कों का पूछूं या मेन का पूछूं तो बहुत सारे नाम याद आते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, वही शिफ्ट आया था। शिफ्ट क्या आया? प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में वुमेन्स को इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता था एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए, ठीक है। वुमेन पार्टिसिपेशन इन व्हाट? एडमिनिस्ट्रेशन। घर का काम अगर मम्मी अच्छे से संभाल सकती है, क्या तुमको ऐसा नहीं लगता है कि कंट्री को भी अच्छे से संभाल सकती है? संभाल सकते हैं ना, मम्मी नहीं, इन द सेंस वुमेन संभाल सकती है, राइट। तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में तो 0 पार्टिसिपेशन था, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में धीरे धीरे लोगों को समझ में आया, तो
दैट स्टार्टेड विद समथिंग अराउंड 4 to 4.5% रिजर्व किया गया वुमेन्स पार्टिसिपेशन। क्यों सर? सो दैट वुमेन्स को ज्यादा से ज्यादा एंकरेज कर दिया जाए। किसके लिए? ज्यादा से ज्यादा वो अपने आप को इन्वॉल्व करे इन द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस। अगर मैं तुमको बोलूं आज के टाइम में वुमेन्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, बी इट एट द नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, लोकल लेवल। कैसे सर? एग्जांपल्स यूएन में है, यूनाइटेड काउंसिल में वुमेन रिप्रेजेंटेशन है। इंटरनेशनल लेवल पे न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है वुमेन है, ठीक है। हमारे इंडिया से हाईएस्ट लेवल पे अगर कोई मिनिस्टर रहा है, कोई लेवल पे रहा है, अथॉरिटी रहा है, प्रेसिडेंट था हमारा इंडिया की वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? इंदिरा गांधी, है ना? लगा ही था। गवार इट इज प्राइम मिनिस्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेसिडेंट कौन थी? सोनिया गांधी, कांग्रेस की नहीं, इंडिया की। प्रतिभाताई पाटिल सुना है ना? हाईएस्ट अथॉरिटी पे थी वो, राइट? तो इतने लेवल पे है। क्यों ऐसा? क्योंकि लोगों को समझ में आया कि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। इवन द वुमेन वेर एनकरेज्ड टू इन्वॉल्व देमसेल्फ। इसके लिए अगर तुमने सुना रहेगा, ऐसा कुछ तो आता है, यहाँ पे लिखते जगह भर गया, ST/SC कोटा करके आता है हर 5 साल के पीरियड में, या तो कभी कभी ऐसा कोटा आता है, वुमेन कोटा। मतलब क्या? हमारा जो कॉर्पोरेटर रहेगा ना वो वुमेन ही रहेगी। अगर सुना रहेगा, देखा रहेगा ना, वुमेन को ही खड़ा करना है। तो लोग क्या करते हैं? अपने वाइफ को, अपनी मम्मी को, अपनी बहन को खड़ा कर देते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज के रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वुमेन्स का पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा करना है, ठीक है। तो पहले प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में 0% था, पोस्ट में 4% से स्टार्ट हुआ, 4 to 4.5%। अभी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 33% रिजर्व्ड है वुमेन्स के लिए रिसेंट टाइम में। बट महाराष्ट्र में एक्सेप्शन है, महाराष्ट्र हैज गिवन अ 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन। किसके लिए? ज्यादा से ज्यादा वो पार्टिसिपेट करे इन व्हाट? एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर। समझ में आ रहा है? और जिस तरीके से अभी चल रहे हैं, ये 33% जो ग्लोबल नेशनल लेवल पे है, इसको 50% होने को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। व्हाई सर? बिकॉज women are actually moving head to head with the men सभी फील्ड्स में। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा उनको क्या दिया जा रहा है? एंकरेजमेंट। किस चीज के लिए? पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। समझ में आ रहा है सबको? एनी डाउट सो फार? किसी को भी? आपका सेकंड चैप्टर खत्म हो चुका है। देख लो भाई, मैं मजा थोड़ी कर रहा हूँ। खत्म हो चुका है। अब मेरे को देखो मत रहे, बुक्स देखो, बुक्स देखो तब तक।